हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के सेशन में जैसे मैंने बोला था कि हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। तो बेसिकली वी विल चेक द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, उसके बारे में सीखेंगे। कोहलर्स लॉ हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई थिंक आज के लेक्चर के बाद एक लेक्चर लेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को कैसे सॉल्व्ड एग्जांपल्स और भी करना है, चैलेंजिंग सॉल्व्ड एग्जांपल्स, वी विल डू दैट। तो बच्चों आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाने वाला है। सो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है प्लीज़ स्टे फोकस ऑन दैट वन। आप लोग ये इंश्योर करो कि आप लोग नोट्स बना लो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बच्चों कोई भी टॉपिक हो आप लोगों को उसको बुक से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा और इम्प्रूव होगा। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बोला था, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि लैम्डा एम जो हम लोगों ने सीखा था बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या था बच्चों, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। और बच्चों यहाँ पे एन मैंने ये था मोलर कंडक्टिविटी कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और 1 मोल ऑफ आयंस। तो वही बोला था हम लोगों ने। कापा क्या था बच्चों, कापा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और एन क्या है, सॉरी एम लिख दिया मैंने यहाँ पे एम होगा मोलरिटी, राइट। तो ये था बच्चों। और कापा का यूनिट क्या था, कापा का यूनिट था सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। और बच्चों लैम्डा एम का यूनिट क्या आएगा बच्चों, cm to the power -2 एंड दिस विल बी मोल इनवर्स, राइट। दिस विल बी द फॉर्मूला cm to the power -2 मोल इनवर्स। तो वैसे बच्चों लैम्डा एन का यूनिट क्या आएगा बच्चों, लैम्डा इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा k इंटू 1000 डिवाइड बाई एन, ये फॉर्मूला था। तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा cm to the power -2 एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना है ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। तो ये सब कुछ था बच्चों। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। फॉर 0.01 n NaCl सॉल्यूशन, यानी कि नॉर्मलिटी दे दिया बच्चों 10 to the power -2। और बच्चों यहाँ पे बोला है कि R इक्वल्स टू 200 ओम। तो जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को क्या करो बच्चों, डेटा को फाइंड आउट कर लो। सेल कांस्टेंट दिया है बच्चों 1। तो मैंने आपको उस दिन क्या बोला था, सेल कांस्टेंट यानी कि L/A व्हिच इज 1। और बच्चों पूछा है लैम्डा इक्विवेलेंट। दिस इज रियली इजी क्वेश्चन। लैम्डा इक्विवेलेंट डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला। और तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1000 डिवाइड बाई एन, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। लेकिन अभी हम लोगों को पहले कापा का वैल्यू निकालना होगा। तो कापा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कापा का फॉर्मूला है 1/r इंटू L/A। तो 1/r कितना हो गया बच्चों, 1/200 और L/A का वैल्यू है 1। तो कापा हो गया 1/200। तो कापा की जगह पे यूज करेंगे 1/200 इंटू 1000 डिवाइड बाई एन का वैल्यू है 10 to the power -2, राइट। तो बच्चों सिंपली क्या हो गया, दिस इज 5। तो हो गया 5 इंटू 10 to the power 2। आई थिंक यही होगा, चेक कर लो अच्छे से एक बार। 0.01, यस, 5 इंटू 10 to the power -2 विच इज 500। यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, cm to the power -2 एंड इक्विवेलेंट इनवर्स डायरेक्ट। सो दिस इज द आंसर, 500 cm to the power -2 इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आ गया बच्चों लैम्डा इक्विवेलेंट का आंसर। कापा क्या आ गया बच्चों, 1/200 cm इनवर्स। सिंपल है बच्चों, मैंने जो फॉर्मूला आपको लिखाया। देखो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन में मीटर इनवर्स के टर्म में पूछा है या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट में मोलरिटी का फॉर्मूला चेंज किया है, सो यू कैन डू दैट वन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिट डायमेंशन चैप्टर, cm इनवर्स को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर इनवर्स में, cm to the power -2 को कैसे मीटर टू द पावर -2 में कन्वर्ट करना है, यू नो दैट थिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। फॉर n/10 सॉल्यूशन, इसको n/10 भी लिख सकते हैं, डेसीमोलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है। n/10 यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1/10। सिंपल क्वेश्चन है। R इक्वल टू 3.2 ओम। बच्चों आप भी खुद से बुक से क्वेश्चन फाइंड आउट करके कर सकते हो। एंड ऑल्सो नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो R इक्वल टू 3/2 दिया है बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड यानी कि L का वैल्यू दे दिया है 1.8 cm
एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 5.4 cm², एरिया दे दिया है बच्चों 5.4 cm²। देखो एक बात है बच्चों, सिंपल है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी यूनिट मीटर में गिवन होता तो आप उसको सीएम में कन्वर्ट करके फाइनल ये वैल्यू में भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में अगर पूछेगा यूनिट के टर्म्स में तो आपको यूनिट कन्वर्शन आना चाहिए, राइट, जो कि आप लोग सिंपल फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, L/A, तो L/A निकालेंगे पहले। और क्या पूछा है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा E हो गया। पूछा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है कंडक्टिविटी भी वही है, तो आई थिंक ये भी आप लोग कर सकते हो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम थिंग है, तो काप्पा का वैल्यू पूछा है। तो सिंपली L/A का फॉर्मूला क्या होगा, 1/8 डिवाइड बाई 5.4 पहले, उसके बाद काप्पा निकालते हैं। काप्पा क्या होगा बच्चों, 1/r इंटू L/A, सो 1/r यानी कि 1/3.2 इंटू 1.8/5.4, ये आ गया वैल्यू। लैम्डा E का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, लैम्डा इज काप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई n, तो काप्पा हो गया 1/3.2 इंटू 1.8/5.4 इंटू ऊपर है 1000, नीचे क्या है बच्चों, n का वैल्यू क्या गिवन है, n 1/10 यानी कि 10⁻⁻1, तो इससे सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये भी आई थिंक 1/3 ही आएगा, तो आंसर बन सकता है, दैट्स इजी। देखो अगर टेक्निकली ऐसे थोड़ा आंसर देखेंगे तो ये तो 1/3 हो रहा है, दिस इज 10⁻⁴, 10⁻⁴ डिवाइड बाई 3.2 इंटू 3 यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 9.6, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बच्चों 1000 से 1040 के बीच में आंसर आएगा, इसके बीच में ये रेंज में आंसर आने वाला है इसका। आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी आंसर क्या आएगा बच्चों 1/9.6, तो आप यहाँ से भी काप्पा का वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन। आई थिंक दिस बेसिक क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है तो आप अगर सोचते रहो यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर पूछा है या फिर सिर्फ कंडक्टिविटी पूछा है यानी कि काप्पा के लिए पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये हो गया काप्पा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये हो गया लैम्डा इक्यू, लिख देता हूँ यहाँ पे लैम्डा इक्यू, और यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि काप्पा। अगर सिर्फ कंडक्टेंस पूछता, अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछता सिर्फ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्टेंस यानी कि 1/r, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/रेजिस्टेंस, सिंपल है। इस क्वेश्चन में अगर पूछता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि 1/काप्पा निकाल लो या फिर रो जिसको बोलते हैं हम लोग, बोला था आप लोगों को उस दिन में, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऑपोजिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है कंडक्टिविटी वही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी वही है। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को फिजिक्स से भी क्लियर हो गया है और यहाँ पे केमिस्ट्री में भी फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए ईजी होने वाला है, राइट। तो बच्चों अभी देखेंगे हम लोग वेरिएशन ऑफ लैम्डा, कंडक्टिविटी, इन सब का रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो बहुत इजी है बच्चों, जैसे कि वेरिएशन बच्चों दो टाइप के चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं डाइल्यूशन को लेके बात करूं तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो तरह की चीज़ें हमारे पास रहते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो बच्चों अगर वेरिएशन की बात करेंगे हम लोग, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बोल लो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी भी लिखते हैं, काप्पा, लैम्डा ई, लैम्डा एम, ये सब देखेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। तो पहले बच्चों बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टेंस। देखो बच्चों मैं शॉर्टकट वे में लिखूंगा, आप लोग उसका थ्योरी यहाँ से देखने के बाद थोड़ा बुक से आप लोग पढ़ना, फिर उसमें आपके नोट्स में थ्योरी के साथ थोड़ा थोड़ा ये पार्ट ऐड करके लिखना, समझने के लिए इजी होगा। तो इसलिए आपको ये वाला पोर्शन बुक से पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों दो टाइप की चीज़ें देखेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है,
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और किसके लिए देखेंगे बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ क्या क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चों, दो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्सेस नहीं करेंगे, दोनों के केस के लिए डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, अगर मैं पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ। देखो बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो अल्फा होता है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ये पता है आप लोगों को, ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं करता वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी बच्चों हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने बताया हुआ था, अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं यानी कि ज़्यादा पानी ऐड करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, डाइल्यूशन बढ़ने के साथ बच्चों वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अगर बच्चों वॉल्यूम बढ़ता है, हमें फॉर्मूला क्या पता है, C इज इक्वल्स टू N/V, यानी कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होगा बच्चों, डिक्रीज कर रहा होगा। ये रिलेशन पता होना चाहिए आप लोगों को, दैट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद V। तो इनमें से कोई एक डिस्कस करने से आप उसका भी रिलेशन निकाल सकते हो। देखो बच्चों, अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, मैंने आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में ही बोला था, डाइल्यूशन बढ़ने के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है, अल्फा क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं हम लोग, उसका अल्फा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ आयंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, यानी कि उसका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों, कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ये बात। डाइल्यूशन बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, और हमें पता है डाइल्यूशन बढ़ने के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा भी इंक्रीज होता है। अगर अल्फा इंक्रीज होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जो बढ़ गया, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़े, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अच्छा काम करता है। देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पता है कि अल्फा 1 होता है, 100% बोल सकते हो आप लोग, यानी कि ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो आप लोग अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस है वो तो नहीं बढ़ेंगे, जितने आयंस है उतने ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस जो है यहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन मार्क आता है कैसे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़े इसीलिए तो कंडक्टेंस बढ़ गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में ऑलरेडी यहाँ पे 100% हो गया है डिसोसिएशन, HCl से डायरेक्ट H+ और Cl- बन गया है 100%। यहाँ पे कंप्लीट बना नहीं था इसलिए और बना क्योंकि अल्फा बढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पूरा प्रेजेंट है। तो फिर भी यहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये इसीलिए इंक्रीज हो रहा है बच्चों, अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं जो कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि जो वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जितना बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन क्या होंगे बच्चों, डिक्रीज होंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा F = K Q1 Q2/r²। अगर यहाँ पे हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देते हैं, जैसे कि जिसका एप्सिलॉन 1/4π एप्सिलॉन 0 होता है ना, K का वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड कर दूँ तो वो वैल्यू क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि ये फोर्स क्या होगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। जो कैटायन था मेरे पास और एनायन था हमारे पास, अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनको, हालांकि ये डिसोसिएट हो गया है, मैं मानता हूँ डिसोसिएट हो गया है, लेकिन और पानी जो बढ़ाएंगे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। ड्यू टू दैट रीजन बच्चों क्या हो रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ बच्चों प्लीज ट्राई टू नोट दैट डाउन, सिंपल थियोरेटिकल है, समझने आना चाहिए बस आप लोगों को। तो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो कंडक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि आयंस और अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जो ये डाइल्यूशन बढ़ने का कॉन्सेप्ट है, डाइल्यूशन बढ़ने का कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों ये किस में अच्छे से काम करता है, दैट इंक्रीज मच मोर इफेक्टिवली विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या है बच्चों, ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग अगर जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था वहाँ पे उन्होंने और अच्छे से करवाया डाइल्यूशन बढ़ाने से, तो यहाँ पे वो ज़्यादा काम कर रहा है, यहाँ पे वो थोड़ा सा
कम काम कर रहा है। तो जब भी डाइल्यूशन बढ़ाने से इसका कंडक्टेंस मतलब बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, इसका आराम से बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑलरेडी क्या करता है, अच्छा कंडक्टेंस करता है। तो इसलिए यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाने से नॉर्मली इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज होता है। उसे ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे, लेकिन आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेसिक चीज़ें था जो कि आपको आना चाहिए, सिंपल लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड है। और बच्चों अगर आप लोग इसको जो मैंने बोला अभी पॉइंट सारे साइड बाय साइड नोट करके लिखो, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। और से सीरीज में लिखो, क्यों यहाँ पे हो रहा है, क्यों ये डिक्रीज हो रहा है, ये फॉर्मूला क्या हो रहा है। डाइलेट या भी नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। और आपको पता है वाटर का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आई थिंक वो 81 होता है, 80 या 81 शायद होता है। सो बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आयनिक के टाइम में भी मैंने आप लोगों को बोला था, राइट। तो कंडक्टेंस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी कंडक्टिविटी। तो बच्चों कंडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, काप्पा होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, दैट इज काप्पा। तो काप्पा फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कि काप्पा। देखो बच्चों काप्पा का डेफिनेशन क्या था, काप्पा का डेफिनेशन यही था कि द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइट बोलो, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ही बोलेंगे, बेटर होगा और टेक्निकल टर्म हो जाएगा। यानी कि 1 cm ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस है उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या है बच्चों, काप्पा है। मान लो यहाँ पे 1 cm³ एरिया में जितने भी आयंस थे, उसके वजह से क्या हो रहा था बच्चों, अच्छा खासा कंडक्टिविटी हो रहा था काप्पा के लिए। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये बोला था हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, अगर 1 cm³ सॉल्यूशन में ऐसा करके इस वॉल्यूम में जो भी है इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, कंडक्टिविटी होगा, राइट। तो ये हम लोगों ने बोला हुआ था। अब सोचो यहाँ पे मैंने क्या किया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया। अच्छा काम कर दिया मैंने, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, पानी ऐड कर दो, पानी ही पानी कर दो। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों, तो जो 1 cm³ एरिया में, जो 1 cm³ सॉरी वॉल्यूम एरिया नहीं, 1 cm³ वॉल्यूम में जो डेंसिटी था आयंस का डेंसिटी जो था कि 1 cm³ में इतना आयंस है। जब हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो बच्चों ये जो डेंसिटी ऑफ आयंस है वो घट जाएंगे, यानी कि पर डेंसिटी पर 1 cm³ जो आयंस होंगे वो भी तो कम हो जाएंगे ना। 1 cm³ में जितने आयंस हैं उसके वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, काप्पा। जब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, पर cm³ क्या होगा, घटता जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ आयंस पर cm³, डेंसिटी ऑफ आयंस पर cm³, 1 cm³ वो क्या होगा बच्चों, घटेगा। अगर ये घट गया तो काप्पा भी क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। काप्पा क्या होगा बच्चों, दिस विल डिक्रीज। काप्पा क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इसलिए आप डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हो तो काप्पा क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। वो स्ट्रॉन्ग के लिए हो या फिर वीक के लिए हो, काप्पा क्या होगा बच्चों, डिक्रीज ही करेगा। आई थिंक ये चीज़ें, ये बात आपको क्लियर हो गया, राइट। ओके बच्चों, फिर अगर हम लोग बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट अभी स्टार्ट होता है, लैम्डा ई और लैम्डा एम के वेरिएशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, लैम्डा ई और लैम्डा एम। लैम्डा ई एक का कॉन्सेप्ट पता चल गया तो दूसरे का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस बात है नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो है ऑब्वियसली। लैम्डा ई का फॉर्मूला क्या है बच्चों, काप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, काप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। अब देखो बच्चों इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, और बच्चों अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट वो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से पहले पता चला, और एक्सपेरिमेंट पता होने के बाद बच्चों क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट से कम हो रहा है बच्चों, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट्स, राइट। तो बच्चों अगर लैम्डा ई और लैम्डा एम के बारे में बात करेंगे हम लोग,
तो अगर सिंपल इफ विल गो फॉर मैथमेटिक्स, अगर मैं सिंपल बोलूँगा n और m का वैल्यू, अगर n और m का वैल्यू दोनों ही केस में देखो, n और m का वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ डिक्रीज करवाता हूँ, n और m का वैल्यू क्या करता हूँ डिक्रीज करवाता हूँ, तो सिंपली होना क्या चाहिए बच्चों, रेस्पेक्टिवली लैम्डा e और लैम्डा m क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सिंपल बात है, अगर मैं n और m को डिक्रीज करवाता हूँ तो लैम्डा e और लैम्डा m क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। देखो अगर n और m वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा e और लैम्डा m इंक्रीज होना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों। लैम्डा n और लैम्डा m कब डिक्रीज होगा, हमें पता है मोलारिटी और नॉर्मलिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो बच्चों अगर वॉल्यूम, जैसे कि मोलारिटी का फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे मोलारिटी उतना घटेगा, यानी कि इसका मीनिंग है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पे मोलारिटी और नॉर्मलिटी घटते हैं, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से लैम्डा ई इंक्रीज होना चाहिए, लैम्डा एम इंक्रीज होना चाहिए। और वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। ये एक केस हो गया, केस 1 बोल लो। मैं क्यों केस 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे केस 2 भी है। क्यों केस 2 है देखो बताता हूँ बच्चों। डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होता है, इफ विल इंक्रीज डाइल्यूशन, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि डाइल्यूशन इंक्रीज होने से काप्पा क्या होता है बच्चों, घटता है। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होने से काप्पा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो कि रीज़न मैंने आप लोगों को बताया, तो अगर यहाँ पे काप्पा वैल्यू डिक्रीज होता है बच्चों, तो लैम्डा ई और लैम्डा एम भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अरे भाई ये तो 2 कॉन्सेप्ट आ गया, फिर किसको कॉन्सेप्ट लेंगे, ये आ गया केस 2। देखो बच्चों हुआ क्या, फिर से समझाता हूँ। मैंने डाइल्यूशन दोनों केस में बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से n और m डिक्रीज होते हैं, तो रेस्पेक्टिवली लैम्डा ई इंक्रीज होगा, लैम्डा m इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि n और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये पॉइंट केस 1। केस 2 क्या बोल रहा है कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो काप्पा डिक्रीज हो रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने बोला। ठीक है, तो अगर ये डिक्रीज होता है तो लैम्डा ई डिक्रीज होना चाहिए, लैम्डा एम भी डिक्रीज होना चाहिए। तो इन दोनों केस में अभी क्या हो रहा है, हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि किसको लेना है कंसीडर को। तो इसके लिए बच्चों जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखा तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो केस 1 है, केस 1 के जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि n और m के वैल्यू के ऊपर जो लैम्डा ई इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा m इंक्रीज कर रहा है, ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर प्रीडोमिनेट्स। ये बहुत सारे केस में क्या करता है बच्चों, डोमिनेट करता है। यानी कि ये नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग। आप लोग बोलोगे सर कौन से केस में डोमिनेट करता है बच्चों, दैट इज इन अ हायर केसेस रीडिंग। मैक्सिमम जगह पे इसको हम लोग फॉलो करते हैं। कौन से केस में है, जब आप लोग स्पेशलाइजेशन करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तब आपको पता चलेगा। अभी के लिए सो फार आवर नॉलेज इज कंसर्न कि इसके ये फैक्टर जो है दिस डोमिनेट्स, एंड ऑल्सो केमिस्ट्री इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स तो हैं लेकिन बहुत कुछ चीज़ें भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, राइट। तो मैक्सिमम जगह पे देखा गया ये फैक्टर क्या करता है बच्चों, डोमिनेट करता है। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी दैट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों देखो, अगर इसी फैक्टर के ऊपर बेस करके जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विथ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन बोल रहे हो, इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके 2 केस अभी हम लोग स्टडी करेंगे, इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। अभी पहले है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ते हैं, फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखो बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर है, इसको देखने के बाद आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। और ये है भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर पहले बिना समझ के आप बुक पढ़ने लग जाओगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए इसके लिए बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि मैंने बच्चों बोला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन वो उतना इंक्रीज नहीं करता जितना इंक्रीज करना चाहिए। तो क्या हमने, देखो अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ तो कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। और मैंने क्या बोला था, काप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बोला था मैंने, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। ये सब फैक्टर तो मैंने बोला। इसके ऊपर बच्चों अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ बना देते हैं,
सॉरी, यहाँ पे लेते हैं बच्चों लैम्डा एम, और इस साइड पे बच्चों हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रूट सी। क्या ले लेते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रूट सी के साथ ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देखा गया बच्चों। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो एक ग्राफ बनाया गया, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आया बच्चों। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर ये ग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट नहीं क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों यहाँ पे C = 0 होता है। C = 0 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट का, सिर्फ पानी है। अगर मैं बोलूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन 0 है यानी कि सिर्फ पानी है, आप ये बोल सकते हो। देखो बच्चों, ये ग्राफ को बड़े ही ध्यान से देखना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्पेसिफिकली। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता ना तो शार्प चेंज होता, क्योंकि लैम्डा एम जो है वो देखो कॉन्सेंट्रेशन, अभी देखो फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन बच्चों डिक्रीज होगा कब? जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो। ऑब्वियस सी बात है, C = N/V। जब वॉल्यूम या फिर डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो बच्चों क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो ये जो ग्राफ दिखा गया, मान लो ये KCl का ग्राफ है। अब सोचो बच्चों, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, ऐसे इमेजिनरी एक्सटेंड कर लूँ, तो ये जो पॉइंट है बच्चों, दिस पॉइंट इज नोन एज लैम्डा एम इन्फिनिटी। दिस पॉइंट इज नोन एज लैम्डा एम इन्फिनिटी, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं इन्फिनिटी डाइल्यूशन। इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, इन्फिनिटी डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या मैंने बोल दिया? देखो बच्चों, जहाँ पे C 0 है, जहाँ पे हमें पता है C = 1/V, जहाँ पे C यानी कि V क्या हो गया बच्चों? V हो गया 1/C। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 है तो वॉल्यूम तो इन्फिनिटी हो गया। अगर C 0 हुआ तो वॉल्यूम इन्फिनिटी हो गया, यानी कि डाइल्यूशन इन्फिनिटी हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी डाइल्यूशन। तो बच्चों, ये जो ग्राफ में मैंने यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी लिखा है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। और ये जो लैम्डा एम का वैल्यू है बच्चों, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। लैम्डा एम का जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है इसके लिए, क्योंकि इससे आगे और क्या होगा? इससे यही जो है जो मैक्सिमम है इन्फिनिट डाइल्यूशन के लिए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका और भी एक नाम है बच्चों, इसको ये भी बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये भी बोलते हैं उसको। आई थिंक ये समझ में आ गया पूरा पॉइंट। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन देखा गया, और ये से ड्रास्टिकली चेंज क्यों नहीं हुआ बच्चों? अब तुम खुद देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मान लो मैं इसको रूट C1 ले रहा हूँ, और ये जो पॉइंट है ये रूट C2 है। तो यहाँ पे जब जा रहे हैं हम लोग बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज था, वॉल्यूम इंक्रीज पे लैम्डा ही इंक्रीज कर रहा था, तो वॉल्यूम डिक्रीज है, तो लैम्डा एम क्या होगा? डिक्रीज होगा। और देखो लैम्डा एम डिक्रीज हो रहा है, आप देख लो ना वहाँ से, एन और एम डिक्रीज हुआ था, यानी कि वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ था ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज पे लैम्डा एम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे C बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रूट C1 बढ़ रहा है, रूट C2 बढ़ रहा है, यानी कि C भी तो बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो ग्राफिकली वो डेटा तो सब ठीक है यहाँ पे। लेकिन बच्चों देखा क्या गया, जब हम लोगों ने और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, देखो ये अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता ना तो इसे शार्प चेंज होता, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं ड्यू टू अल्फा इंक्रीज होता है वहाँ पे। तो जब HCl का देखा गया, सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम वैल्यू पे, उसका लैम्डा एम वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आया। अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे एक बात करेंगे कि लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर HCl ग्रेटर आया लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर KCl, ये वैल्यू आ गया बच्चों। ये इसीलिए आया क्योंकि बच्चों H+ का जो मोबिलिटी है, क्योंकि दोनों में Cl- आयन तो सेम है, तो कंडक्टेंस किसका बढ़ेगा बच्चों? जिसका H+ आयन का मोबिलिटी क्या है बच्चों? K+ से ज़्यादा है, तो इसलिए HCl का ज़्यादा आया। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है और फैक्टर्स है बच्चों, एग्जाम्पल्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपको बुक में जो ग्राफ गिवन होगा उससे भी आइडिया लग जाएगा
तो ये सिंपल है बच्चों, करेंगे हम लोग, इसके ऊपर टेंशन मत लो। अभी जो फैक्टर्स बोल रहा हूँ उसको लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो। तो जो HCl का वैल्यू देखा गया वो बच्चों इससे थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ये ग्राफ क्लियर हो गया आप लोगों को। इन्फिनिटी डाइल्यूशन क्या है समझ में आ गया आप लोगों को। सो दिस इज द थिंग बच्चों। अगर इसके ऊपर हम लोग एक इक्वेशन लिखें, क्या करें बच्चों, एक इक्वेशन लिखते हैं इसके ऊपर। बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो पता ही होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना बच्चों। m क्या होता है, स्लोप होता है। तो देखो बच्चों हमने x एक्सिस पे क्या लिया है बच्चों, सॉरी y एक्सिस पे लैम्डा m लिया है। सो वी आर राइटिंग हियर लैम्डा m। देखो बच्चों अभी स्लोप का वैल्यू जो है, अगर कोई ग्राफ ऐसा है, तुम देखो ना ये लाइन जो ऐसा है नेगेटिव स्लोप होगा इसका, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि स्लोप इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई एक्स, है ना, माइनस ऑफ y बाई एक्स। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अरे स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप इज माइनस y बाई एक्स। ये ग्राफ में y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो ये अगर एंटायरली पॉजिटिव हो गया तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो लाइन होते हैं बच्चों, ये लाइन बोल लो या फिर ये लाइन बोल लो, इन दोनों टाइप के लाइन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव स्लोप आएगा। आई होप आपने मैथ्स में ये पोर्शन पूरा पढ़ा होगा, है ना। अगर ऐसा ये ग्राफ है, चलो करके ही दिखाता हूँ आपको। ये अगर ग्राफ है बच्चों, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का स्लोप क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। इन दोनों का स्लोप क्या आएगा, m वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू भी नेगेटिव। सिंपल कैसे पता करोगे, यहाँ पे y पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो स्लोप इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स कर लो। तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल m वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल करोगे तो नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। तो इन दोनों टाइप के लाइन के स्लोप आते हैं क्या बच्चों, नेगेटिव। अगर इस तरह का लाइन है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे उल्टा ले लो लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इस तरह के लाइन क्या आएंगे बच्चों, इस तरह के लाइन आएंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव स्लोप आएंगे। या फिर ऐसे क्रॉस कर लो, समझ में आएगा ये पॉइंट आपको। तो यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू है बच्चों, उसका ले लेते हैं वैल्यू माइनस बी। क्या ले लेते हैं, माइनस बी। एक वैल्यू ले लिया हम लोगों ने, सपोज बी एक कांस्टेंट ले लो, सी भी ले लो, सी नहीं सी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, मत लेना। और बच्चों एक्स का वैल्यू क्या है, रूट सी, तो एक्स को ले लो रूट सी प्लस सी क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये इंटरसेप्ट हो गया, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया बच्चों, लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो इसको हम लोगों ने लिख लेते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, ये इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों डेबाय हक्कल अंसागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो बच्चों इक्वेशन है जहाँ से हम लोग कोई भी लैम्डा एम का वैल्यू निकाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ये इस फॉर्मूला से निकालते हैं, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके लिए बच्चों, स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो क्या नाम है उसका बच्चों, डिब्बाई हक्केल अंसागर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया आप लोगों को। ऑब्वियसली देखो लैम्डा एम का वैल्यू ग्रेटर है यहाँ पे, उससे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन में माइनस करो, लैम्डा एम इन्फिनिटी से लैम्डा एम छोटा आता है ना, क्योंकि नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन तो लेते नहीं हम लोग। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो लैम्डा एम इन्फिनिटी से ये कम आ रहा है। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया है। देख लो बच्चों ध्यान से एक बार, जहाँ पे वीडियो में समझ में नहीं आया थोड़ा पीछे जाके देखना, और प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, तो ताकि क्या हो जाए बच्चों, चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोगों को करना क्या है, राइट। सो लेट्स सी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर केस 2 लेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ले लेते हैं लैम्डा एम, यहाँ पे ले लेते हैं रूट सी। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ देखा गया, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज होता है कंडक्टेंस का, तो ऑब्वियसली लैम्डा एम भी ड्रास्टिक चेंज होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वो ग्राफ कैसा आ गया बच्चों, ये आ गया ऐसे इस तरह का ग्राफ। तो बच्चों इस वाले ग्राफ से मान लो ये CH3COOH के लिए है, जो HCOOH का ग्राफ दिखा गया वो बच्चों थोड़ा सा इसके ऊपर आया,
थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड CH3COH से स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो डिपेंड कर रहा है कि माइनस कोई समझ लेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये बच्चों जो ग्राफ है आप लोग बुक से भी देख सकते हो, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, आप लोग बुक में भी देखोगे ऐसे इस तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसे दिया होगा। तो दोनों को अलग अलग करके मैं समझाया, आप कंबाइन करके भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और रीज़न भी वैलिड है कि ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, रूट सी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। आप देखो यहाँ पे सी इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों। तो उस हिसाब से लैम्डा एम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है तो उससे ड्रास्टिक चेंज भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और जैसे बच्चों हम लोगों ने ये इक्वेशन से लैम्डा एम और लैम्डा इन्फिनिटी कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें ग्राफ से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये तो बच्चे से पैरेलल लाइन पे जा रहा होगा, इन्फिनिटी के मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि इन्फिनिटी में मिलेगा। तो इस वाले ग्राफ से वी कैन नॉट कैलकुलेट द लैम्डा एम इन्फिनिटी, वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम। ऑब्वियसली कर्व है तो इक्वेशन तो बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ग्राफ बनाया हमने, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिया, इट इज़ डिफिकल्ट हियर। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी यहाँ से कैलकुलेट कर नहीं सकते हम लोग। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग वन फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को बोलते हैं बच्चों कोहलॉट्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो बच्चों वो जो कोहलॉट्स लॉ है वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोहलॉट्स लॉ आधा छोड़ के फिर मैं उसके ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल्स ना करूँ। कोहलॉट्स लॉ से वी विल स्टार्ट, और वहाँ से स्टार्ट करके बच्चों हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करेंगे। और आई थिंक जो नेक्स्ट क्लास होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअली लास्ट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में कंटिन्यू करेंगे उसको। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थियोरिटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आई थिंक वो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक जो मैंने भी पढ़ाया तुम लोगों को कोहलॉट्स लॉ से पहले, प्लीज़ उसको एक बार देख लेना घर पे, बुक से, जो भी मटेरियल्स या फिर इंटरनेट से, कहीं से भी हो, कैसे भी हो पढ़ो। एनसीईआरटी में जो लिखा गया उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, जो जो थ्योरी के पॉइंट्स मैंने बोला उसको लिखो। कहीं पे अगर डाउट आए तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। और बच्चों डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।